ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अक्सर अपनी पिछली गलतियों पर सोचते रहते हैं और उन्हें अपने वर्तमान को प्रभावित करने देते हैं। अगर आप भी इससे सहमत हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और एक शक्तिशाली संदेश को समझें जो आपको अपना दृष्टिकोण बदलने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। एक बार की बात है, एक आदमी ने सुबह सुबह नदी के किनारे टहलने का फैसला किया। आसमान में अभी भी अंधेरा था और हवा ठंडी और शांत थी। चलते चलते अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े एक थैले पर पड़ी। उत्सुकतावश उसने उसे उठाया और अंदर हाथ डाला। उसे आश्चर्य हुआ कि थैला पत्थरों से भरा हुआ था। समय बिताने के लिए वो नदी के किनारे बैठ गया और एक एक करके पत्थरों को पानी में फेंकना शुरू कर दिया। उसने देखा कि हर पत्थर के डूबने पर लहरें उठती हैं। थोड़ी देर बाद वो आखिरी पत्थर तक पहुंचा। जैसे ही वो उसे नदी में फेंकने वाला था, सूरज उठने लगा और चारों ओर अपनी सुनहरी रोशनी बिखेरने लगा। नई रोशनी में उसने अपने हाथ में पत्थर पर नजर डाला और जल्दी से खुद को उसे फेंकने से रोक लिया। वो ये देखकर हैरान रह गया कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक बेशकीमती रत्न है जो धूप में चमक रहा है। वो चौंक कर उसे देखता रहा और फिर उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। उसने अनगिनत बेशकीमती रत्नों को एक मामूली पत्थर समझकर फेंक दिया था। पश्चाताप से अभिभूत होकर वो फूट फूट कर रोने लगा। वो बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। वो अंधकार को कोसता रहा जिसने उसे रत्न का असली मूल देखने से रोक रखा था और अपने दुर्भाग्य पर विलाप करता रहा। तभी एक साधु वहां से गुजरा। उस व्यक्ति को परेशान देखकर साधु उसके पास गया और धीरे से पूछा, मेरे मित्र, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम क्यों रो रहे हो? उस व्यक्ति ने साधु को ये कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसने अनजाने में कीमती रत्नों को फेंक दिया था। साधु ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर विनम्रता से बोला। उसने कहा, मेरे मित्र, दुखी मत हो। अपने आप को भाग्यशाली समझो कि आखिरी रत्न फेंकने से पहले ही सूरज उग गया। ये एक कीमती रत्न अभी भी तुम्हारा जीवन बदल सकता है। जो तुमने खो दिया है उसके लिए शोक करने के बजाय जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। ये एक ही रत्न आपकी मदद कर सकता है। इसलिए जो आपके पास है उसमें खुश रहें और एक उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करें। और इस आशीर्वाद के लिए सर्वशक्तिमान को धन्यवाद दो। साधु की बुद्धिमानी भरी बात सुनकर उस व्यक्ति ने रोना बंद कर दिया। उसने साधु की बातों में छिपी बुद्धिमत्ता को समझा। आशा और कृतज्ञता की भावना के साथ उसने उसको धन्यवाद दिया और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कीमती रत्नों को थामे हुए घर चला गया। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हम अक्सर अपने जीवन में कीमती चीजों को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हम उन चीजों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं जिनकी हमें कमी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो कमी है उस पर ध्यान देना बंद करें और इसके बजाय जो हमारे पास है उसका अधिकतम लाभ उठाएं। हमारे दैनिक जीवन में हमें कई अवसर और खुशी के क्षण मिलते हैं जिन्हें हम अक्सर साधारण या महत्वहीन मानकर छोड़ देते हैं। हम अपनी समस्याओं के बारे में चिंता करने, दूसरों से अपनी तुलना करने या पिछली गलतियों पर पछताने में बहुत समय बिताते हैं। हम उन अच्छी चीजों को नोटिस करने में विफल रहते हैं जो हमारे पास अभी भी है। ये कहानी हमें अपना दृष्टिकोण बदलने और वर्तमान के प्रति अधिक सचेत रहने की याद दिलाती है। उदाहरण के लिए, हम में से कई लोगों ने अपने करियर, रिश्तों या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं में असफलताओं का सामना किया होगा और ये मानना कि हमने सब कुछ खो दिया है आम बात है। हालांकि अगर हम सोचने के लिए रुकें तो हम पा सकते हैं कि हमारे पास अभी भी मूल्यवान संसाधन और अवसर हैं। जिस तरह उस आदमी ने अपने हाथ में आखिरी कीमती रत्न पाया, उसी तरह हम भी अपने जीवन में छुपे हुए खजाने को पा सकते हैं। तो ये कहानी हमें जो पहला सबक सिखाती है वो है कृतज्ञता का महत्व। जब वो आदमी खोए हुए रत्न के लिए रो रहा था तो वो पछतावे और निराश की स्थिति में फंस गया था, लेकिन जब साधु ने उसे अभी भी उसके पास मौजूद रत्न का मूल्य समझने में मदद की तो उसे फिर से उम्मीद और खुशी महसूस हुई। इसी तरह अपने जीवन में कृतज्ञता का अभ्यास करना हमारा नजरिया बदल सकता है। जो हमने खोया है उसके बजाय जो हमारे पास है
उस पर ध्यान केंद्रित करके हम आगे बढ़ने के लिए संतोष और प्रेरणा पा सकते हैं। ये कहानी हमें जो दूसरा सबक सिखाती है वो ये है कि हम जिस भी चुनौती का सामना करते हैं वो अब अपने पीछे मूल्यवान अनुभव छोड़ जाती है। यह अनुभव हमें भविष्य में उससे कहीं ज़्यादा हासिल करने में मदद कर सकती है। जो हमने अतीत में खोया है, अपने अतीत से सीख कर और उन सब को लागू करके हम एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। ये कहानी हमें जो तीसरा सबक सिखाती है वो ये है कि हमें हमेशा जागरूक और सतर्क रहना चाहिए और अज्ञानता में काम नहीं करना चाहिए। अज्ञानता से बहुत नुकसान हो सकता है। सावधान और जागरूक रहकर हम गलतियों से बच सकते हैं और मूल्यवान अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। याद रखें, जीवन छुपे हुए रत्नों से भरा है जिन्हें खोजा जाना बाकी है। पछतावे के अंधेरे को अपने पास मौजूद प्रकाश पर हावी ना होने दें। वर्तमान को गले लगाएं, अतीत से सीखें और जागरूकता और कृतज्ञ के साथ आगे बढ़ें। प्रत्येक क्षण में नई शुरुआत और अनकही खजानों की संभावना होती है। इसे संजोएं और आप पाएंगे कि जीवन में सबसे महान रत्न अक्सर वे होते हैं जो हमारे पास पहले से ही होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।